नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, ईश्वर का वास तो हम सभी के हृदय में होता है। ईश्वर सृष्टि के कण-कण में वास करते हैं। लेकिन जब हम भगवान से उनके मंगल स्वरूप से बनी हुई मूर्ति को देखकर उनकी पूजा करते हैं, तो हमारी पूजा का हमें कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। भगवान की मूर्ति रूप में स्थापित करके उनकी पूजा करने से पीछे आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक रहस्य भी छिपा हुआ है। जब हम अपने आराध्य को मूर्ति के रूप में देखते हैं तो हमारा मन और मस्तिष्क संपूर्ण रूप से भगवान के लिए समर्पित हो जाता है। जब भी उस मूर्ति को चोट लगती है अथवा गलती से हमारे हाथों से वह मूर्ति गिर जाती है, तो हमें बहुत दुख और पीड़ा होती है, क्योंकि हमारी श्रद्धा और विश्वास उस मूर्ति में भगवान से जुड़ा हुआ होता है। प्राचीन काल में ही हिंदू धर्म में भगवान की मूर्ति को बहुत ही अधिक महत्व दिया जाता है। घर में मूर्तियों को रखना और उनकी विधि विधान से पूजा करना मनुष्य के मन और तन दोनों को शुद्ध करता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान की मूर्तियों की नित्य पूजा आराधना करने से भगवान के प्रति विश्वास और श्रद्धा में वृद्धि होती है। जब हम अपने पूजा घर में भगवान की मूर्ति रखते हैं तो हमारे मन भगवान की ओर केंद्रित हो जाता है और हम एकाग्रता से भगवान के साथ जुड़ जाते हैं। इससे हमारा मन और मस्तिष्क किसी जलाशय की भांति शांत हो जाता है और हम ईश्वर की भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के भी महत्वपूर्ण नियम होते हैं। शास्त्रों में पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के लिए उनकी पूजा करने की विधि बताई गई है। वास्तुशास्त्र में पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियां रखने का सही तरीका बताया गया है। अगर हम इन नियमों का पालन करते हुए देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करते हैं तो निश्चित ही हमारा जीवन सुखकर बनने लगता है। गलत तरीके से मूर्ति रखना, बिना विधि के मूर्तियों की पूजा करना, चित्र विचित्र मूर्तियों की स्थापना करना, पूजा घर में देवी देवताओं के अलावा अन्य मूर्तियां रखना आदि प्रकार की छोटी छोटी गलतियों के कारण ही हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नियमों का पालन करने के कारण हमारे द्वारा की गई पूजा भी व्यर्थ हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार कुछ देवी देवताओं की मूर्तियों को पूजा घर में कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इन देवताओं की पूजा की विधि बहुत ही कठिन होती है और इनकी पूजा करते समय कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है, जो साधारण मनुष्य नहीं कर पाते। जिस कारण से शास्त्रों में कुछ मूर्तियों को अपने घर में रखने की मनाही की गई है। कुछ लोग जाने अनजाने में इन मूर्तियों को पूजा घर में लाकर रख देते हैं, जिसका अशुभ प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है। कुछ देवी देवताओं की पूजा तंत्र साधना तथा अघोरी विद्या के द्वारा की जाती है और तांत्रिक पूजा हम अपने घर में नहीं कर सकते। इन मूर्तियों को घर में कभी नहीं रखना चाहिए। साथ ही वास्तुशास्त्र के अनुसार देवी देवताओं की मूर्तियों को घर में रखते समय उनके स्वरूप का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। प्रत्येक देवी देवता को एक विशिष्ट रूप से ही पूजन चाहिए, तभी उनका शुभ फल प्राप्त होता है। आज हम जानेंगे कि हमें पूजा घर में किस प्रकार की मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए, कौन सी मूर्तियां शुभ फल देती हैं और कौन सी मूर्तियां शुभ फल देती हैं। साथ ही जानेंगे वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर कैसा होना चाहिए, पूजा घर की दिशा कैसी होनी चाहिए और पूजा घर में पूजा करते समय कौन सी महत्वपूर्ण नियमों का पालन हमें करना चाहिए। घर में नियमित रूप से पूजा पाठ करने से घर में खुशहाली आती है और घर की सारी नकारात्मकता भी दूर हो जाती है। लेकिन यह तभी संभव है जब हमारे घर में रखा हुआ हमारा मंदिर वास्तुशास्त्र के अनुसार सही दिशा में और सही तरीके से रखा हुआ हो। तो यदि मंदिर की दिशा और दशा गलत है तो हमारे जीवन और घर परिवार पर इसका विपरीत परिणाम पड़ता है। तो चलिए जान लेते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर कैसा होना चाहिए, पूजा घर में मूर्तियों की स्थापना कैसे करनी चाहिए और कौन सी मूर्तियां पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में एक निश्चित स्थान और दिशा होती है।
वास्तु के अनुसार पूजा घर हमेशा ही ईशान दिशा में बनवाना चाहिए। ईशान दिशा अर्थात पूर्व और उत्तर के मध्य की दिशा, क्योंकि इस दिशा में सर्वाधिक सकारात्मक ऊर्जा होती है। इस दिशा में पूजा घर बनवाने से और पूजा पाठ करने से अत्यधिक शुभ फल प्राप्त होते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। पूजा घर में टूटा फूटा सामान, पुराने कपड़े, पुराने बर्तन, चमड़े से बनी चीज आदि नहीं रखनी चाहिए। इससे पूजा घर की ऊर्जा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पूजा घर में सदैव ही दीपक जलाए रखना चाहिए। नित्य शाम के समय पूजा घर में एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे पूजा घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। जिस स्थान पर पूजा घर होता है उस स्थान पर बिना नहाए नहीं जाना चाहिए और मंदिर को बिना स्नान किए कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसीलिए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय मंदिरों को किसी वस्त्र से ढककर रखना चाहिए। इससे पूजा घर की पवित्रता बनी रहती है। अब जानते हैं पूजा घर में रखी जाने वाली मूर्तियों के बारे में। सबसे पहली है गणेश जी की मूर्ति। भगवान गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है। किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। पूजा घर में गणेश जी की एक ही मूर्ति रखनी चाहिए। एक से ज्यादा गणेश जी की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार गणेश जी को माँ लक्ष्मी के बाईं ओर रखना चाहिए और माँ सरस्वती को देवी लक्ष्मी की दाहिनी ओर रखना चाहिए। जिस स्थान पर माँ लक्ष्मी, गणेश जी और माँ सरस्वती की ऐसी तस्वीर अथवा मूर्ति होती है उस स्थान पर कभी अज्ञानता, दरिद्रता और संकट नहीं ठहरते हैं। ध्यान रहे गणेश जी की मूर्ति लेस्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई ना हो। गणेश जी की खड़ी हुई अथवा नाचते हुए गणपति की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। गणेश जी का विराजमान अवस्था में आशीर्वाद देती हुई हो मुद्रा में ही रखना शुभ होता है। दोस्तों, माता लक्ष्मी की मूर्ति घर में होना बहुत ही आवश्यक होता है। माँ लक्ष्मी धन संपत्ति और सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। जिस स्थान पर उनका वास होता हो उस स्थान पर कभी दरिद्रता नहीं आती। इसीलिए पूजा घर में माँ लक्ष्मी की मूर्ति जरूर होनी चाहिए। लेकिन माँ लक्ष्मी की मूर्ति रखते समय शास्त्रों के नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में माँ लक्ष्मी की मूर्ति सदैव ही बैठी हुई अवस्था में होनी चाहिए। घर में कभी भी माँ लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। माँ लक्ष्मी का कमल पर विराजमान वाली मूर्ति जरूर लेकर आए। अगर आप माँ लक्ष्मी की मूर्ति और हाथी की मूर्ति रख देते हैं तो यह अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। साथ ही शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी का वास उसी स्थान पर होता है जिस पर भगवान विष्णु निवास करते हैं। इसीलिए अगर आप माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु जी की मूर्ति रखते हैं तो यह अत्यंत लाभदायक होगा। माँ लक्ष्मी की पूजा हमेशा ही भगवान विष्णु के साथ करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण की पूजा में तुलसी और चावल का बहुत अधिक महत्व होता है। लक्ष्मी नारायण की पूजा में टूटे हुए चावल का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। चावल साबुत होना चाहिए जिन्हें शास्त्रों में अक्षत कहा जाता है। तीसरी, हनुमान जी की मूर्ति। दोस्तों, अक्सर हनुमान जी की मूर्ति रखने से लोगों के मन में असमंजस की स्थिति पैदा होती है कि पूजा घर में मूर्ति रखें या नहीं। लेकिन आपको बता दें कि पूजा घर में हनुमान जी की मूर्ति जरूर रखनी चाहिए। हनुमान जी संकटों का नाश करने वाले देवता हैं। घर में हनुमान जी हो तो किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता, बुरी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती। हनुमान जी की मूर्ति पूजा घर में होने से ग्रह दोष समाप्त होते हैं और कष्टों से मुक्ति मिलती है। आप हनुमान जी की बैठी हुई मूर्ति अपने पूजा घर में जरूर रखें। यदि आप परिवार में कलेश है, लड़ाई है, विवाद होते रहते हैं, भाई भाई में प्रेम नहीं है, तो आप अपने घर में राम दरबार की फोटो जरूर रखें। आप राम दरबार की मूर्ति भी ला सकते हैं जिसमें हनुमान जी भी उपस्थित हों। इसे पूजा घर में रखने से परिवार में प्रेम और शांति बनी रहती है। इसके साथ ही पूजा घर में शिवलिंग जरूर रखना चाहिए। ध्यान रहे शिवलिंग ज्यादा बड़ा नहीं रखते समय यह बात ध्यान रखें और आप नित्य शिवलिंग को जल चढ़ा सकते हैं, तभी शिवलिंग घर में रखें। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो शिवलिंग को घर में ना रखें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही अनोखी अनोखी जानकारियों के साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को एक लाइक करके शेयर कर दें।
वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।